नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं जी। आज का जो भौतिकवाद है और जो भारत की प्राचीन आध्यात्मिकता है, उनके बीच का एक तरह का टकराव। हाँ, ये एक जरूरी मुद्दा है आजकल। और इसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन स्रोत है, भारत के एक महान आध्यात्मिक गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की लिखी किताब परिवर्तन के महान क्षण। जी, आचार्य जी का काम तो बहुत गहरा है। इसे युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि मथुरा ने प्रकाशित किया है। तो आज हमारा मकसद है ये समझना कि ये किताब आज के दौर के बारे में क्या खास बता रही है, और ये जानना आज क्यों जरूरी है ये भी। बिल्कुल। तो जैसे ही किताब खोलते हैं एक गहरा विरोधाभास सा दिखता है। एक तरफ तो हमारा अतीत है, जहां आंतरिक शक्तियों का एहसास का, जैसे महाभारत में गांधारी की दृष्टि का जिक्र है। हाँ, वो पट्टी बांधकर भी देख लेने की क्षमता। बिल्कुल, उन चीजों का मान था। और दूसरी तरफ है आज का जमाना, जहां सिर्फ वही सच है जो आंखों से दिखे, जिसे प्रत्यक्षवाद कहते हैं। सही कहा। आत्मा परमात्मा जैसी जो अनदेखी शक्तियां हैं, उन्हें तो जैसे भुला ही दिया गया है। हाँ, तो ये प्रत्यक्षवाद की जो सोच है, मतलब जो दिखे वही सच, इसके असर क्या हुए हैं? हाँ, देखिए, इसका एक अच्छा पहलू तो है कि इसने कुछ हद तक अंधविश्वासों को तोड़ा, ये तो फायदा हुआ। अच्छा। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि इसने नैतिकता, आदर्श, जो धर्म की गहरी धारणाएं हैं, उनको भी जैसे नकार दिया, किनारे कर दिया एक तरह से। हाँ बिल्कुल। किताब इसी ओर इशारा करती है कि इसके चलते इंसान की जो गरिमा है, जो अनुशासन है, उसमें कमी आई है। इंसान को बस एक, क्या कहते हैं, चलता फिरता पौधा या ज्यादा से ज्यादा एक बोलने वाला जानवर जैसा समझा जाने लगा। ये चलता फिरता पौधा वाली बात तो काफी सोचने वाली है। किताब आगे ये भी तर्क देती है कि विज्ञान ने हमें आराम, सुविधाएं तो बहुत दी हैं। जी, दी हैं। सोचने पर मजबूर करता है। और अक्सर ये जो अमीरी है, ये संपन्नता है, ये कमजोरों का हक मारकर उनके शोषण से आती है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या ये वाकई असली तरक्की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और किताब इसी नीति रहित भौतिकवाद के जो भयानक नतीजे हैं उन्हें साफ साफ बताती है। जैसे कि पर्यावरण की तबाही देखिए, हवा पानी का प्रदूषण, रेडिएशन का खतरा बढ़ रहा है, मौसम बदल रहा है, ओजोन परत में छेद, मिट्टी जहरीली हो रही है। हाँ, ये तो हम देख ही रहे हैं। और धरती के जो संसाधन हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। ये तो हुआ बाहरी। अब समाज में देखिए। समाज में क्या असर दिखता है? नैतिकता का गिरना, क्रूरता, शोषण का बढ़ना, वासना के पीछे भागने से जीवन शक्ति का कम होना, आपसी प्यार, सहयोग, वो सब घट रहा है। यानी कि बाहर से भले ही चमक दमक दिख रही हो, अंदर काफी कुछ अंधेरा है। बिल्कुल। और किताब एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी देती है। लेखक कहते हैं कि विज्ञान की बढ़ोतरी और ज्ञान की घटोतरी। विज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान घट रहा है। हाँ, मतलब बाहरी जानकारी, फैक्ट्स तो बढ़ रहे हैं, पर अंदरूनी समझ, विवेक, वो कम हो रहा है। और ये चीज मानवता को सामूहिक आत्महत्या की तरफ ले जा रही है। सामूहिक आत्महत्या, ये तो बहुत भारी शब्द है और सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। ये वाकई गंभीर चेतावनी है। बिल्कुल। तो फिर जो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए ये बातें आज क्यों मायने रखती हैं, ये जानना आज की जरूरत क्यों है? देखिए, ये किताब महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये आज की जो बड़ी समस्याएं हैं ना, पर्यावरण का संकट हो, समाज में बेचैनी, नैतिक गिरावट, हाँ, ये उनकी जड़ों तक जाने का एक नजरिया देती है। ये समझने में मदद करती है कि ये सब हो क्यों रहा है। अच्छा। और ये ज्ञान आज इसलिए जरूरी है, आज की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये जो ट्रेंड्स हैं, ये जो रुझान है, ये हम सबके भविष्य को, हमारे कल्याण को प्रभावित कर रहे हैं। सही बात है। सही बात है। ये किताब पाठकों को इन समस्याओं को गहराई से समझने और शायद अपने जीवन में, अपने नजरिए में एक संतुलन लाने में मदद कर सकती है। ये एक तरह से जगाने की कोशिश है। मतलब ये सिर्फ समस्या नहीं बताती, बल्कि एक तरह से रास्ता दिखाने की भी कोशिश करती है। बिल्कुल। इस किताब का असली महत्व यही है, ये बाहरी तरक्की यानी जो भौतिक प्रगति है और भीतरी मूल्य, ज्ञान, समझ, नैतिकता, इनके बीच संतुलन बनाने की जो फौरन जरूरत है, उस पर जोर देती है। ये एक आईना भी दिखाती है और एक तरह से मार्गदर्शन भी करती है। याद दिलाती है कि असली तरक्की सिर्फ सुविधाओं से नहीं आती, वो सही समझ और अच्छे आचरण से आती है। तो कुल मिलाकर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो भारत के इतने महान आध्यात्मिक चिंतक रहे हैं, उनकी इस किताब का सार यही है कि विज्ञान की तरक्की बहुत अच्छी है,
पर उसे ज्ञान, नैतिकता और आध्यात्मिक समझ के साथ मिलाना होगा। जी, संतुलन साधना होगा। और यही आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है, वरना नतीजे वाकई खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल, हम तो यही सलाह देंगे कि इन विचारों को और गहराई से समझने के लिए परिवर्तन के महान क्षण किताब जरूर पढ़नी चाहिए। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पठन होगा। और अच्छी बात यह है कि ये ऑनलाइन खरीदने के लिए भी उपलब्ध है, तो आसानी से मिल सकती है। जी, सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।